जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत जोशो खरोश में यहाँ पे तालिब इल्म मौजूद हैं, बाहर से भी आ रहे हैं और हॉस्टल से भी आ रहे हैं। तो यहाँ पे इंतज़ामात भी अच्छे किए गए हैं। यहाँ पे यूनियन की तरफ से रोड पे बस जहाँ से अंदर कॉलेज में आती है वहाँ पे बहुत सारे गाड़ियाँ लगी हुई हैं ताकि बच्चे आराम से अंदर आ सकें और वोट दे सकें। तो हम पूछेंगे जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनको कुछ इश्यू हो रहा है आने में, क्या है, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। तो अब देखेंगे यहाँ पे ये, अब इनसे भी बात करेंगे। ये सैयदा है आप ही हैं जो इससे पहले क्या चीज़ में खड़ी हुई थी सैयदा आप ही? वाइस प्रेसिडेंट में खड़ी हुई थी अंसा के तरफ से 2019 में शायद खड़ी हुई थी। 2019 के बाद से अब 22 में ये इलेक्शन हो रहे हैं। तो देखें यहाँ पे अभी वो बिज़ी हैं तो हम उनसे बात नहीं कर पा रहे हैं। जैसे ही वो खाली होंगी वहाँ से लोग ख़त्म हो जाएंगे उनके पास से तो हम उनसे बात करेंगे। और ये भी है। अस्सलाम वालेकुम भाई। अच्छा आप बताइए, ये 2019 के बाद से 22 में इलेक्शन हो रही है, तो आप बताइए आपको कैसा लग रहा है? ये भाई जो देखो शॉर्ट टर्म में ना, पहली बात तो ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अब 2-3 महीने का मतलब कैसे गुजारेंगे, चुल बाकी नहीं रही थी, वो चुल को पूरा करने के लिए इलेक्शन रखा गया और सारे लोग अपनी चुल पूरी कर रहे हैं। अच्छा ये बहुत बहुत अच्छा, मतलब नहीं होना चाहिए इलेक्शन? नहीं होना चाहिए भाई, क्यों होना चाहिए? होना चाहिए। तो ये 3 महीने के लिए चिल मारने के लिए हो रहा है? हाँ मज़ा आ रहा है, माहौल बना हुआ है, गजब माहौल बना हुआ है, बहुत गजब बना हुआ है। यहाँ पे मैं सैयद आफी जो अंसा की वाइस प्रेसिडेंट लड़ी थी मगर वो जीत नहीं पाई। अस्सलाम वालेकुम सैयद आफी। अरे सैयद बात कर लीजिए, कुछ भी नहीं है। अच्छा ये बताइए, 2 साल के बाद 2019 के बाद से अब इलेक्शन हो रही है और तो अब कैसा लग रहा है? वो भी 2-3 महीने के लिए, उसके बाद आइंदा फिर से इलेक्शन होगा ऐसा सुनने में आ रहा है। जैसे कि किसी भी यूनिवर्सिटी को चलाने के लिए यूनियन की बहुत ज़रूरत होती है। तो जैसे मतलब कोविड आया था, उसमें भले ही हम ऑफलाइन नहीं थे यहाँ पे ऑफलाइन, लेकिन ऑनलाइन में भी बहुत सारी ऐसी ज़रूरत थी जिसको पूरा करने के लिए यूनियन का होना बहुत ज़रूरी था। लेकिन हम लोग घरों में बंद थे चूँकि कोविड आया हुआ था और ये फर्स्ट टाइम था किसी ने ऐसे बीमारी को जाना भी नहीं था जहाँ एक दूसरे से परहेज़ करना पड़े, मास्क का प्रोटोकॉल, सारी चीज़ों का। लेकिन फिर भी ऑनलाइन क्लास होते हुए भी ऐसा लगता था कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैनेजमेंट अच्छी नहीं कर रही है, जिस पे बात करने की ज़रूरत है। और हम अफसोस कर रहे थे कि काश ऑनलाइन यार यही हो जाए। तो अभी बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे कि हम लोग काफ़ी 4 साल से जुड़े हुए हैं इसमें। अभी लग रहा है कि हाँ ये यूनिवर्सिटी है और वी आर रियली स्टूडेंट ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तो इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है, यूनियन का होना बहुत ज़रूरी है, वरना एडमिन से कोई बात ही नहीं कर पाएगा, कोई काम नहीं होगा। ये हायर अथॉरिटी जो है इसको एक धक्का और 2 वाला सीन करना पड़ता है और उसके लिए यूनियन का होना बहुत ज़रूरी है। आप लोग वोट कीजिए और ये मत सोचिए कि हमारे एक वोट से क्या होगा। एक वोट किसी को हरा सकता है, किसी को जिता सकता है, एडमिन को हिला सकता है। ये भूलने की ज़रूरत नहीं है, हमेशा याद कीजिए और एकदम पार्टिसिपेट कीजिए, क्योंकि हम लोग सेंट्रल यूनिवर्सिटी में रहते हैं। ये बताइए इस साल बच्चों मतलब कोविड के बाद से जो बच्चे आ रहे हैं उनका कैसा? बाहर से भी बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं सब, या कुछ बच्चे नहीं आ रहे हैं? बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो आए तो हैं, लेकिन जैसे उनसे बात की जाए कि ये यूनियन ऐसे होता है, ये बात होती है, तो जैसे कि बहुत कम नोटिफिकेशन बहुत कम टाइम के लिए निकला, वो समझाना बहुत मुश्किल है। कुछ लोग तो ऐसे कहते रहे, उन्होंने कह दिया ठीक है हम उनको वोट देंगे। दे आर नॉट बिलीविंग इन आइडियोलॉजी। तो वो चीज़ है सामने आई है और इतना कम दिन का नोटिफिकेशन देने की वजह से हम बैठ के समझा भी नहीं सकते हैं कि दिस इज़ द आर आइडियोलॉजी, दिस इज़ दैट देयर आइडियोलॉजी। तो ये चीज़ का बहुत प्रॉब्लम हो रही है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो गांव से उठ के आते हैं जिनको ये नहीं पता है कि बैलेट पेपर डालते कहाँ हैं, कहीं यहाँ डालने का, वहाँ डालने का। उनको पैनल के बारे में पता नहीं है कि यूनिवर्सिटी में कैसे ही पार्टी काम करती है। तो बहुत सारी चीज़ें फेस करना पड़ रहा है। तो यूनियन का ही है ना, जो लोग पार्टी है वो बताएं कि ये पार्टी है, तो आपको क्या लगता है ये पहुँच नहीं पाई होगी उन लोगों तक? बहुत मुश्किल है। अभी भी मैं कह रही हूँ कि इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि किसी और को वोट देने के बदले किसी और को दिया जाएगा। मैं वही समझा रही हूँ कि वोट देने जाइए, आप आइए, मैंने कहा कि रैली में आइए, कैंडिडेट को देखिए, उसकी स्पीच सुनिए और लगे कि जो कैंडिडेट आपके लिए सूटेबल है उसको वोट कीजिए। क्योंकि टाइम बहुत कम होने की वजह से
मैं मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म से एमए फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ। इसलिए आप वो ही बात कर रही हैं, आप मीडिया से ही दिख रही हैं। नहीं, एक्चुअली मैं यहाँ पे 4 साल से हूँ यूनिवर्सिटी में, और काफ़ी हद तक हाँ मीडिया से हूँ मैं, और मीडियम हूँ मैं। एक मीडिया में पढ़ाया जाता है कि वी आर द मीडियम ऑफ ऑडियंस एंड द लीडर्स, तो वही सीन हो रहा है हमारे साथ भी। और मैं एक यूनियन मेंबर भी रह चुकी हूँ, और अभी मैं समझाने की मैंने बहुत कोशिश की लड़कियों को कि ये होता है, लड़कों को भी, लेकिन चूंकि वो स्टूडेंट है, उनकी कोई गलती नहीं है, इसलिए उनको समझ नहीं आ रही है। अभी जब वोट दे देंगे तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो निकल के आएंगे, कहेंगे कि यार ये पार्टी हमारे लिए सही थी, ये कैंडिडेट हमारे लिए सही था। ये कन्फ्यूज़न अभी भी बरकरार है। उस चीज़ को निकालने की ज़रूरत थी। उसके लिए न्यूट्रल पीपल को काम करना चाहिए था, न्यूट्रल जो स्टूडेंट्स हैं उसको काम करना चाहिए था कि भाई हम किसी पार्टी के लिए आपको इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे हैं, बट एटलीस्ट आप समझो कि पार्टी क्या होती है, यूनियन कैसे चलता है, एडमिन को धक्का देने वाले यूनियन होते हैं। ये सारी चीज़ें किसी न किसी को समझाना चाहिए था। अभी भी, अब तो वक्त निकल गया, अब तो इलेक्शन आ गया, लेकिन अभी भी जो भी हैं आपके आसपास है, जो भी हैं, उनको समझाइए कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हम पढ़ते हैं, यहाँ हम बहुत छोटे घर से, गाँव से उठ के आते हैं अपनी ख्वाबों को परवाज़ देने के लिए। तो उसमें समझाना होगा कि उस चीज़ को पूरा कराने के लिए यूनियन का बहुत बड़ा हाथ होता है। अगर यूनियन ना रहे तो कोई काम नहीं होगा। बिल्कुल। तो बच्चों के अंदर बहुत जोश दिख रहा है। देखो इतनी धूप है, चिलचिलाती धूप है, फिर भी बच्चे आ रहे हैं, तो बच्चों के अंदर है जज्बा है, वो आप हाँ, ये चीज़ है। ये चीज़ मैं कहूँगी कि जब वो लोग, चूँकि हम लोग कोविड में है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जो एनरोल थे लेकिन कोविड हो गया। जैसे 4 साल का बीटेक होता है, फर्स्ट ईयर में आए, चले गए, अब वो आए हैं तो इतने ज़्यादा एक्साइटेड है कि यार जो हम नहीं मिला हमें, हमने सुना था कि यूनियन होती है, ये होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि वो घरों में बंद थे कोविड में, और यहाँ पे जब देख रहे हैं कि अरे ये तो बहुत अच्छा माहौल है, उनको ये तक पता